पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर 553वां प्रकाश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। इधर जुगसलाई गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत अन्य गण्यमान्य लोग शामिल हुए। वैश्विक महामारी के 2 वर्षों बाद धूमधाम के साथ पूरे देश में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 553वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी के चलते 2 वर्षों से नगर कीर्तन का आयोजन नहीं हो पा रहा था। महामारी का प्रकोप कम होते ही सिख धर्मावलंबियों द्वारा धूमधाम के साथ इस प्रकाश उत्सव का आयोजन पूरे देश, राज्य समेत शहर में भी किया गया। 15 वर्षों बाद जमशेदपुर के जुगसलाई गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया, जहां इस नगर कीर्तन में सर्वधर्म के लोग एकजुट होकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पंज प्यारों के साथ नगर कीर्तन जुगसलाई गौरी शंकर रोड से निकलकर साक्षी गुरुद्वारा साहब के लिए कूच कर गई। दूसरी तरफ गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा साहब से 1 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का भी आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक नगर कीर्तन में क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी संगतों के चेहरे खिल उठे। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, सिख समाज के महिला पुरुष शामिल हुए, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत शहर के गण्यमान्य लोगों ने नगर कीर्तन में शामिल होकर राज्य के लोगों को 553वें प्रकाशोत्सव पर बधाई देते हुए राज्य की खुशहाली की कामना करते हुए सभी के सुख, समृद्धि और भाईचारे की कामना की। गुरु नानक देव जी के श्री चरणों में सत नमन करने आए हैं और 553वां उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि सब धर्म समान है और नर समान है, इंसान समान है, किसी में भेदभाव करने की बात नहीं कही। तो मैं ऐसे सिख कौम जिसने माँ भारती के लिए बलिदानी देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, इस कौम को मैं प्रणाम करता हूँ। साल के बाद हमारे जुगसलाई विधानसभा से गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा से जो है नगर कीर्तन निकल रहा है और सिख समुदाय के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 553वां गुरु प्रकाश पर्व है और इस पावन अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को गुरु पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके बताए हुए मूल्यों पर चलकर एक गुरु नानक जी के बताए हुए मार्गों पर चलकर उनके मूल्यों से प्रेरणा लेकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें, एक बेहतर झारखंड का निर्माण करें। पूरे की वजह आई, पूरे की वजह आई, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साक्षी मुख्य गुरुद्वारे में आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अर्शी पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ गुरु घर में मत्था टेका, बल्कि गुरु कीर्तन का गायन करते हुए संगत को निहाल कर दिया। यह दृश्य अपने आप में ही भारत की संप्रभुता और एकता को दर्शाता है, जहां एक आईपीएस अफसर जाति और धर्म से ऊपर उठकर गुरु का सम्मान करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखे गए एक रचना का गायन भी किया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने सभी को गुरु पर्व व गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ दी, साथ ही सभी के सुखमय जीवन की कामना की। पट के
देखिए, बहुत दिन से ड्यू था ये, और गुरु पर्व के पावन अवसर पे आज यहाँ पे हम लोग सब परिवार मत्था टेकने आए हैं। और जैसा कि सिख धर्म सभी धर्मों का संगम है, उसी में गुरु गोविंद सिंह जी की का एक शब्द है, वो भी हमने पढ़ा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरा शहर भक्तिमय रहा। कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्नान, दान, यज्ञ और हवन की महत्ता होती है। शहर के तमाम नदी घाटों पर अहले सुबह ही लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, दान और यज्ञ हवन की महत्ता होती है। जमशेदपुर में भी अहले सुबह ही लोग पवित्र स्वर्णरेखा और घरकई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ, हवन और दान पुण्य में जुटे हैं। इसी कड़ी में मानगो संकोशाई रोड नंबर 5 स्थित जेपी स्कूल के समीप स्थित शिव मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचते रहे और हवन कर अपना एवं अपने परिवार व विश्व शांति की मंगल कामना की। आज के दिन नहाने से बहुत पुण्य मिलता है, और आज के दिन में दान पुण्य भी करने से बहुत पुण्य मिलता है। आने वाला बहुत अच्छा दिन होता है, इसलिए सब लोग आते हैं। हम लोग पहले बार आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा है। हम लोग इस दिन को, कार्तिक मास पूरा पावन मास है। इसमें हर दिन भोर में 4 बजे उठ के कार्तिक नहाते हैं और पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने जाते हैं। हर दिन गंगा नहाने का है, लेकिन जा नहीं सकते, इसलिए पूर्णिमा के दिन नहाया जाता है। हम लोग कार्तिक पूर्णिमा साल का अंतिम पर्व हम लोग का हिंदू का माना जाता है, जो कि इसके बाद अगर कोई पर्व आता है तो मकर संक्रांति। तो इस अंतिम पर्व को हम लोग और भी बहुत सा कार्यक्रम है, जैसे दुर्गा पूजा है, हम लोग का श्री श्री शिव बजरंग अखाड़ा जो है, अखाड़ा निकालते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज हम सब बस्तीवासी मिल करके सामूहिक हवन का कार्यक्रम का आयोजन पहले से अवसर विधि था। उस अवसर को आज एकत्रित होकर के एक सभी माताएं, बहनें, भाइयों सब मिल करके हवन में आहुति दिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज गुरु नानक जयंती है। उस अवसर पर भी हमें ये चाहते हैं, गुरु नानक देव जी हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र धर्म के लिए बहुत सारे कार्य करके आगे आए, तो उनके जन्मदिन पर इस तरह की योजना हमने बनाया था। झारखंड सरकार द्वारा फ्लाईओवर और नया एमजीएम अस्पताल दिए जाने की सौगात पर कांग्रेस जनों ने खुशियां मनाई और बन्ना गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक गोपाल मैदान से कई योजनाओं का शिलान्यास किया। शहर को 2300 करोड़ की सौगात दी। इससे मानगो में 4 लेन फ्लाईओवर और नया एमजीएम अस्पताल भी शामिल है। कांग्रेस जनों ने इसकी खुशी में लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया। जय राहुल जय जी, जिन्होंने आज जमशेदपुर के लिए 2 सौगात दिए हैं। एमजीएम हॉस्पिटल जो बन रहा है उनके प्रयास से, और साथ ही साथ एक मानगो में फ्लाईओवर जो बन रहा है उनके प्रयास से हो रहा है। हम लोगों के विकास पुरुष आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, जन जन के नेता, गरीबों की आवाज़, मैं समझता हूँ आज उन्होंने
जिस तरीके से जमशेदपुर को ये इतनी बड़ी सौगात दी, 500 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर और 400 करोड़ रुपए से एमजीएम का पुनरुत्थान, इसके लिए मैं और हमारी पूरी कांग्रेस की एक एक पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देती है। साक्षी में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो ने सड़क किनारे खड़े बोलेरो वाहन को ठोकर मार दिया, जिससे दोनों की वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ऑटो चालक को थोड़ी बहुत चोटें आई है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक नशे में धुत था। देखिए वो छोटा भाई है, डेली आता है यहाँ जिम में, ठीक है। आज मान लीजिए वो इतना बेहद पिया हुआ है, ठीक है, हमेशा वो पी के गाड़ी चलाता है यार। कौन पिया हुआ था? ये टेम्पो ड्राइवर। आपका क्या गाड़ी था? ये मेरा भाई है और दोस्त भी है। ये अब डेली जिम करने आता, बोलेरो गाड़ी था, ठीक है, वो डेली यहाँ लगाता है, वो भी साइड पार्किंग में था। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में दलमा की तराई वाले गांव एक समय नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, मगर अब नक्सलियों का डर तो खत्म हो गया है, मगर पिछले कुछ अरसे से ग्रामीण जंगली हाथियों के कहर से परेशान हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दलमा की तराई वाले दर्जनों गांव एक समय नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, पर कालांतर में नक्सलियों का प्रकोप तो कम हो गया, पर अब ग्रामीणों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पिछले कुछ अरसे से जंगली हाथियों के झुंड ने उन्हें परेशान कर रखा है। इन हाथियों के चलते जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो अलग है, कई ग्रामीणों की जान भी चली गई। गजराजों के झुंड अक्सर रात के समय आ धमकते हैं और खेत, खलिहान, यहाँ तक कि घरों के भीतर रखे अनाजों को भी चट कर जाते हैं। ग्रामीण काफ़ी भयक्रांत है और वन विभाग की ओर सहायता के लिए ताक रहे हैं। हमारे सिरुन गांव में 16 हाथी है, बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अभी धान भी पक गया है, तो धान का भी क्षति कर रहे हैं, लोगों का भी परेशान हो रहा है। ऐसे समस्या में लोग डर भी रहे हैं रात को बाहर आने में जाने में। बाहर जाने में डर रहे हैं। हाँ, हमारे गांव में कोई बेटी देना नहीं चाहते हैं और मेहमान भी नहीं आना चाहते हैं। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सुंदरनगर के हितको में छापामारी करते हुए एक घर में छुपा कर रखे गए 103 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है, जिनका बाजार मूल्य 5 से 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितकू के एक मकान में छापामारी करते हुए 103 पेटी सेल्फ और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न ब्रांडों के प्रतिबंधित शराब बरामद किए हैं, जिसका बाजार मूल्य 5 से 7 लाख आंकी जा रही है। विभाग ने अवैध कारोबारी को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम गठित करते हुए यहां दबिश दी गई। इस दौरान एक मकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित शराब बरामद किए गए। हालांकि इस धंधे में और कौन कौन लोग शामिल है, विभाग इसकी जांच कर रही है। हम लोग को सूचना मिल रही थी कि एक जगह अवैध शराब, विदेशी शराब का कारोबार हो रहा है, वहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोग सुंदरनगर थाना के हितकू में छापामारी किए और वहाँ से जो है सेल फॉर अरुणाचल प्रदेश का 103 पेटी हम लोग बरामद किए, जिसमें विभिन्न ब्रांड है, रॉयल सन है, ड्रीम गर्ल है, ब्लू मून है, ये सब हम लोग प्राप्त किए और ये वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए हैं। उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति किस तरह के खुद बेचता था या वहाँ के कर्मचारी है? ये जो है इसके घर से मिला है और ये माल किसका है, क्या है, इस हम लोग तहकीकात कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस, अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। इसके वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी आप मिल कितने जाती साल से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ।
हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइव, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists.
visit with your friends and family.